बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का वीक 8 है और इस वीक में जो हम लैब वर्क करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशंस में 3 टॉपिक्स हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन। इन तीनों टॉपिक्स को सिंपल तरीके से अभी हम देखेंगे, सिंपल स्केलिंग और सिंपल रोटेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम पिवट पॉइंट के थ्रू इसी को परफॉर्म करेंगे। लास्ट वीक जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे उनमें 2 एल्गोरिदम थे, फिलिंग एल्गोरिदम थे, बाउंड्री फिल एल्गोरिदम और फ्लड फिल एल्गोरिदम्स। वो हम लोगों ने देखे थे और उनकी वर्किंग इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने देखा था कि जो बाउंड्री फिल एल्गोरिदम था वो बाउंड्री की बेस पे कंडीशन अप्लाई करता था और कलर वगैरह फिल करता था किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये उसका एक फ्लॉबैक था कि अगर बाउंड्री कलर जो है वो बाउंड्री मार्क नहीं की हुई, कलर डिफरेंट मार्क नहीं किया हुआ, तो वो इस वजह से पूरे पैनल को ही कलर कर देता था। उसके बाद हम लोगों ने फ्लड फिल एल्गोरिदम को देखा था। फ्लड फिल एल्गोरिदम जो था वो करंट कलर डिफरेंट कलर की बेस पे, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का करंट कलर है पॉइंट का, उसकी बेस पे वो न्यू कलर को इम्प्लीमेंट करता था। ये जो फ्लड फिल एल्गोरिदम था ये एल्गोरिदम एरे बेस्ड था, तो ये थोड़ा स्लो एल्गोरिदम था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले है ट्रांसलेशन, स्केलिंग और फिर रोटेशन है। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम देखते हैं। ट्रांसलेशन क्या होती है, स्केलिंग क्या होती है और रोटेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसलेशन। Translation is applied to an object by repositioning it along a straight path from one coordinate location to another. We translate two-dimension object by adding translation distance tx and ty to the original point xy to move to a new point x dash and y dash. तो ट्रांसलेशन ये होती है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना हो तो हम ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं। सिंपल ट्रांसलेशन ये है कि हम जो हमारे पॉइंट होता है एक्स वाई, अगर हमने उसको मूव करवाना है तो हम उसमें डिस्टेंस पॉइंट ऐड करते हैं, जो कि हमारा ट्रांसलेशन पॉइंट होता है। टी एक्स और टी वाई की वैल्यू ऐड करते हैं तो वो हमारा पॉइंट दूसरी जगह पर मूव हो जाता है। फिर आता है जी स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन अल्टर्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्केलिंग है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को चेंज करते हैं। उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती लेकिन उसका साइज को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्केलिंग। तो स्केलिंग के लिए जो हमारी इक्वेशन बनती है, जो दिस ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट फॉर पॉलीगॉन बाय मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई विद एस एक्स एंड एस वाई to produce transform coordinates x prime and y prime। ठीक है, तो हमारा जो सिंपल स्केलिंग होगी वो x को हमारा जो न्यू मतलब x आएगा x डॉट एस एक्स एंड y डॉट वाई एक्स। अगर तो हमारे एस एक्स और एस वाई की वैल्यूज़ लेस दैन 1 है तो स्केल जो होगा डाउन स्केलिंग होएगी, और अगर लेस ग्रेटर दैन 1 है तो स्केल अप होगा, मतलब स्केलिंग अपवर्ड होगी। उसके बाद आते हैं जी रोटेशन का कॉन्सेप्ट। रोटेशन क्या होता है? अ टू डायमेंशनल rotation is applied to an object by repositioning it along a circular path in the xy plane। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ में अगर मूव रिपोजिशन कराएं तो उसको रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन के लिए जो हमारी इक्वेशन बनती है सिंपल रोटेशन के लिए, वो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बनती है। मैट्रिक्स ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन के कॉन्सेप्ट थे। इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो हमारा जो टास्क है वो हम देखते हैं। हमने एक ऐसी जीयूआई ड्रा करनी है जो कि x और y की वैल्यू
डिस्प्ले और देन ड्रा, एक शेप ड्रा हो जाएगी। ड्रा के बटन पे एक्स वाई की बेस पे, हाइट और वेट्स की बेस पे एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी, ठीक है। देन जो टी एक्स टी है ये ट्रांसलेशन के लिए है, और वाई टी यहाँ पर हम जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उनकी बेस पे इस पॉइंट के ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई होगी और वो जो शेप होएगी ट्रांसलेट हो जाएगी ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करने पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर स्केलिंग की वैल्यूज़ देते हैं 1.5 1.5 आपको लिखी नज़र आ रही है, और स्केल का बटन प्रेस करते हैं तो वो जो शेप है वो उसकी स्केलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोई एंगल देते हैं, जो आपके सामने 50 लिखा हुआ आ रहा है, एंगल देते हैं और रोटेट पर क्लिक करते हैं तो वो शेप सर्कुलर पाथ में रोटेट हो जाएगी। तो ये हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। जी क्लास से हम लोगों ने ये GUI ड्रा कर लिया है, ठीक है, जो हमारी रिक्वायर्ड GUI थी। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। देखिए जी हमारी GUI हम लोगों ने ड्रा की हुई है। अब हम लोगों ने करना ये है कि जो हमारा जो ड्रा का बटन है इसके बैक एंड पे हमारे ड्रा के बटन के बैक एंड पे हम लोगों ने एक जो है ना वो रेक्टेंगल ड्रा करनी है। सबसे पहले इसका कोड लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं, ठीक है। जी ड्रा के बैक एंड पे हम लोग ने कोड करना है। तो ड्रा के बटन का एक्शन लिस्टनर कॉल करते हैं, btn draw dot add एक्शन लिस्नर न्यू एक्शन लिस्नर, ठीक है। और एक्शन परफॉर्म पे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू है और विड्थ और हाइट को उठा के हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। सबसे पहले हम वैल्यूज़ गेट कर लेते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट, और यहाँ पर हमारे पास txt जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है, txt x डॉट गेट टेक्स्ट। इसी तरह से इंट y की वैल्यू गेट करते हैं, y इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो आएगी txt y डॉट गेट टेक्स्ट। दैन फिर हमें विड्थ और हाइट चाहिए है, तो इंट w इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर txt जो हमारी विड्थ की जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू txt w डॉट गेट टेक्स्ट। दैन फिर हमें हाइट भी चाहिए है, तो हाइट के लिए इंट एक और वेरिएबल बनाते हैं, हाइट का h इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड txt h हाइट के लिए डॉट गेट टेक्स्ट। दैन फिर हमें रेक्टेंगल ड्रा करनी है, तो रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं ड्रा रेक्ट का। ड्रा रेक्ट का हम सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर पब्लिक
डायरेक्ट के नाम से डायरेक्ट, और ये आर्गूमेंट में क्या क्या लेगा जी? आर्गूमेंट में हम इसे एक पॉइंट पास करेंगे, विड्थ और हाइट पास करेंगे और एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्लास का एक p वेरिएबल, देन फिर इंटीजर इंट विड्थ कॉमा इंट हाइट कॉमा और ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट। ग्राफिक्स जी, तो इसकी मदद से हम ग्राफिक्स की मदद से ड्रा लाइन का फंक्शन यूज़ करते हुए हमें जो है ना रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। जी डॉट ड्रा लाइन और यहाँ पर जो हम वैल्यू पास करेंगे सबसे पहले p डॉट एक्स हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, देन p डॉट वाई, देन फिर जो हमारी ऊपर रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन होगी उसमें हम x में अगर वेट को ऐड करते हैं तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आएगा p डॉट एक्स प्लस w एंड p डॉट वाई इज इट। तो ये हमारी एक लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकी 3 लाइन भी ड्रा करते हैं जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक रेक्टेंगल का ड्रा रेक्ट का फंक्शन लिख लिया है जो कि पॉइंट ले रहा है और विड्थ और हाइट ले रहा है और ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट ले रहा है और उसकी मदद से 4 लाइन ड्रा करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको अपने जो ड्रा का बटन है उसके बैकएंड पे कॉल करते हैं इसी फंक्शन को। हमारा जो ड्रा का बटन था ये, यहाँ पर हम कॉल करते हैं ड्रा रेक्ट को। ड्रा रेक्ट कॉल किया और जो हमारा पॉइंट होगा वो हमने x और y की बेसिस पे जो हमारा x और y की वैल्यू है तो यहाँ पर हम करेंगे न्यू पॉइंट और ये पॉइंट का फंक्शन यहाँ पर x पास करेंगे और यहाँ पर y पास करेंगे और फिर देन विड्थ w, हाइट h और ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट। तो ग्राफिक्स का जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो हमारा पैनल है पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स। डॉट गेट ग्राफिक्स का फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक मेथड्स ग्राफिक्स का ठीक है लाइब्रेरी ऐड नहीं हुई इस वजह से, तो इसको ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने ये ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो पैनल के ग्राफिक्स गेट कर रहा है, तो और हमारे ड्रा रेक्ट को कॉल किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी जो डिज़ायर रेक्टेंगल है वो ड्रा होती है या नहीं। तो जब हमने इसको ड्रा को क्लिक किया तो ये हमारी रेक्टेंगल ड्रा होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम ट्रांसलेट और स्केलिंग और रोटेट के बैकएंड पे कोड करेंगे।